अब जैसे देखो लर्निंग डिसीजन ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो आपको ये पार्टिकुलरली चीज़ें दी हुई हैं, ये देखो 10 अलग-अलग एक डेटा है, जिसके अंदर में 10 अलग-अलग एट्रीब्यूट है। जैसे अल्टरनेट क्या है, तो अल्टरनेट रेस्टोरेंट नियर बाय में कौन-सा है, बार कौन-सा है जो कंफर्टेबल है, फ्राइडे सैटरडे को ओपन होता है कि नहीं होता है, हम हैंग्री हैं कि नहीं हैं, पार्टन हमारे पास में नंबर ऑफ पीपल इन रेस्टोरेंट हमारे पास में कितने अभी हैं उसमें, प्राइस का रेंज क्या है, बाहर में रेनिंग है कि नहीं है हमारे पास में, रिजर्वेशन है कि नहीं है हमारे पास में, टाइप क्या है, बेट एस्टिमेशन हमारे पास में वैल्यू का क्या होगा, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60 या मोर देन 60 हमारे पास में है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि हम कैसे हम एनालिसिस करते हैं, और ये इसके ऊपर में हम देखते हैं कि भाई लर्निंग ट्री हमारे पास में कैसे चलेगा। अब जैसे ये पार्टिकुलर देखा जाए तो एट्रीब्यूट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर में हम देखें तो फीचर एट्रीब्यूट हमारे पास में क्या होता है, बूलियन डिस्क्रीट हमारे पास में होता है, तो हमारे पास में सिचुएशन विच आई विल डोंट वेट फॉर ए पार्टिकुलरली टेबल्स के अंदर में हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है, टारगेट वेट क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि भाई डिसीजन हम आगे वाले हम कुछ पार्टिकुलर चीज़ों में देखेंगे हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी एग्जांपल्स क्या होगा कि हमारे पास में हम उस रेस्टोरेंट को पॉजिटिवली ले सकते हैं या उसको हम निगेटिव पार्टिकुलरली ऐसे हम उसको क्लासीफाई करें, पॉजिटिव क्लासीफाई करें। हाँ, अब देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पैटर्न्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, नन सम फुल है, तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास में बेट एस्टिमेशन कितना है, हमारे पास में 30 ग्रेटर देन 60 है, 30 से 60 है, 10 से 30 है, या हमारे पास में बिल्कुल है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई अगर फुल है तो हम अल्टरनेट, हमारे पास में फुल है, अल्टरनेट है, हंगरी है, तो हम देखेंगे कि भाई अल्टरनेट के अंदर में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अंदर में देखेंगे बार है, हमारे पास में फ्राइडे सैटरडे। तो ये देख रहे हो कि आप यहाँ पर लेवल वाइज चीज़ों को एनालिसिस किया जा रहा है। द मेन पॉइंट ऑफ डिसीजन ट्री इज टू एनालिसिस द हाइपोथेसिस, अलग अलग लेवल वाइज द मेन पॉइंट ऑफ दिस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द टर्म्स इन लेवल वाइज। जैसे अब देखो तो एस्टिमेशन की वैल्यू क्या है, रिजर्वेशन फ्राइडे सैटरडे, अल्टरनेट ट्रेनिंग हमारे पास में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाहर है कि नहीं, ये पार्टिकुलरली चीज़ों उसका एनालिसिस की जाती है। एक्सपेंसेस के हमारे पास में एक्सप्रेसिव के हमारे पास में बोला जाता है, डिसीजन ट्री कैन बी एक्सप्रेस द फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, बुलियन टेबल को कैसे एनालिसिस किया जाता है, ट्राइवल कॉम्पैक्ट डिसीजन कैसे किया जाता है। लर्निंग ट्री के बारे में अगर हम देखें तो लर्निंग ट्री को कैसे एनालिसिस किया जाता है, हमारे पास में डिसीजन ट्री के कौन से एल्गोरिदम होते हैं। डिसीजन ट्री इज नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज ओनली फॉर द शो है कि हाँ भाई आप ये देख सकते हो, तो बस ये मैं प्रिंसिपल्स और उनके कॉन्सेप्ट्स को बस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम कर